नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का NCERT पैटर्न पर आधारित गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नामक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आप मेरे से ज़रूर जुड़ो, मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर घंटी बजा के करो। उससे क्या होगा कि जो वीडियो आगे आने वाले हैं वो सारे आपको सूचना मिलते रहेंगे। तो आप देखोगे कि आराम से आपको कहीं नहीं जाना है, केवल स्कूल में पढ़ो और स्कूल के बाद सिर्फ मेरे से जुड़ो, मेरे वीडियो को देखो, आपको सारे प्रश्न आराम से यहाँ पे समझाए जाएंगे। और फिर भी कुछ दिक्कतें आ रही है तो आप बेहिचक मेरे को कमेंट लिखो, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोगों को समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ पे a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं चूंकि tan a प्लस बी बराबर √3 और √3 tan कितना इसका मान होता है, √3 किसके बराबर है, ये चीज बराबर है आपके, इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी, अगर tan दोनों तरफ से हटा दें तो क्या हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब इसी तरह दोबारा फिर लिखेंगे, तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब ये मान tan 30 डिग्री का होता है, तो इसको हम जो है कि बराबर tan 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। अब देखो अगर tan और tan यहाँ दोनों तरफ से हटा दें तो इसलिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ने पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना आया है, 30 डिग्री। अब जोड़ने पे क्या होता है, यहाँ देखो अब समीकरण को आ गया, समीकरण हल करना आ गया। जोड़ने पे क्या होता है, तो ये हमारा ऊपर धन है और नीचे ऋण है, बी तो कट गया। यहाँ दोनों धन है, तो एक ये और एक ये, कितना हो गया, 2a हो गया। और इसके बराबर जब इधर जोड़े तो कितना आ गया, 60 और 30 90 हो गया, 90 अंश हो गया। इसलिए a बराबर कितना हो गया, जब यहाँ गुणा है 2 का, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, फिर हो जाएगा 90 अंश बटा 2। और 2 को जब 90 से काटोगे तो बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। 2 चौका 8, 1 बचा 10, 2 पंजे 10। इसलिए a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया।
तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, ए का मान तो 45 डिग्री आ गया, ज्ञात हो गया। अब बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था? ये था ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ए की जगह हम ए का मान रख दिए, या 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब इस 45 को इधर ले गए तो या बी बराबर 60 डिग्री माइनस, इधर प्लस था, जब बराबर के उस तरफ गया चिन्ह बदल के हो जाएगा -45 डिग्री बराबर 60 में से 45 गया तो कितना हो गया? बराबर 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इसलिए ए बराबर 45 डिग्री तथा बी बराबर 15 डिग्री, ये आंसर हो गया। तो अब ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सत्य है अथवा असत्य है। ये हमारा सत्य है, ये सत्य है। आंसर क्या लिखोगे आप? सत्य है। कारण ए बराबर जब 0 लो और बी बराबर 90 डिग्री लो, तो देखो पहला काम लेते हैं LHS, पहले इसको लेते हैं साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसके बराबर क्या होगा? साइन ब्रैकेट में 0 डिग्री प्लस बी की जगह 90 डिग्री बराबर, अब देखो 0 को 90 में जोड़ोगे तो साइन कितना हो जाएगा? साइन 90 ही होगा, क्योंकि 0 किसी में जोड़ोगे तो वही वैल्यू आएगी। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 0 0 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। अब हम दाहिने तरफ मान रख के देखते हैं, RHS लेते हैं, RHS। अब इसमें मान रखते हैं साइन ए प्लस साइन बी बराबर, साइन ए की जगह क्या लिखेंगे? साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री बराबर, साइन 0 0 होता है, 0 हो गया, और प्लस साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो अब 1 को 0 में जोड़ोगे तो वैल्यू 1 ही हमेशा आएगी। चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए सत्य है। दोनों बराबर आ गया ना, जो मान इसका आया 1 ही आया और इसका भी 1 ही आया। तो जब ए बराबर 0 डिग्री और बी बराबर 90 डिग्री लिया तो ये हमारा कथन सत्य है। सेकेंड बोल रहा है, ये आपका कथन है। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे मान लो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ध्यान देना क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सत्य है अथवा असत्य है।
हमें पता है, मैं आप लोगों को पीछे जो है कि बता चुका हूँ कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो इसके सामने भुजा ये है, यानी लंब ये होगा, ये होगा लंब। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा होती है कर्ण, यानी ये भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। बाद बाकी तीसरी भुजा आधार होगी। अब लाल बटे कका का फार्मूला भी लिख लो, यल ए यल बटा कका, के और ए। अब देखो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है, साइन शुरू से ही होता है यल बटा के, यानी कि यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब ध्यान देना कि लंब हमारा थीटा के सामने का भुजा ये है, ये क्या बोला, थीटा में वृद्धि होने के साथ अगर ये थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कि इसका मान और ज़्यादा होगा। जब ये मान इसका और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो है कि ज़्यादा आएगा तो इधर आएगी। जब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये वाली लाइन हमारी ये हटती जाएगी पीछे को, या ये ऊपर बढ़ती जाएगी, तो लंब हमारा बढ़ता जाएगा, लंब हमारा बढ़ता जाएगा। और जब अंश जो है कि बढ़ता जाएगा तो थीटा का मान ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, यानी कि जब थीटा में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। ये कथन सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। क्यों सत्य है, कारण लिख दो। कारण और कारण हो गया क्योंकि लंब में भी वृद्धि होगी और इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटा कर्ण होता है, तो जब लंब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसका मान भी ज़्यादा होगा। तो थीटा जितना बढ़ेगा उतना जो है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, इसलिए ये कथन सत्य है। चौथी का तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। लिखने में थोड़ा सा जो है कि सेंटेंस बदला है, लेकिन कहने का मतलब वही है। एक जो है कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जैसे पीछे बनाया था। ये मान लेता हूँ ये थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने की भुजा जो है ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। ऐसे ही चित्र बना के भी आप समझा सकते हो। तो ध्यान देना, अगर थीटा बढ़ेगा तो किसमें किसमें लंब वृद्धि होगी। एक तो आपका यह है कि लंब बढ़ेगा, जब ये फैलेगा यहाँ की भुजा यहाँ से जाएगा, जब यहाँ से जाएगा तो ये जो है कि इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, तो लंब तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो है कि ये जो नीचे वाली आधार है ये तो वैसे के वैसे रहेगी। इसके बढ़ने से आधार पे क्या जोर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। ये मान लो आपका यहाँ से जाने लगे, इतना बड़ी हो जाए कि ये जो है कि इस तरह से ऐसे जो है कि ऊपर को जाने लगे, तो भी आधार तो हमारा वही रहेगा, आधार में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जब आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अब कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर साइन के बाद कास आता है ए बटा के, यानी ए का मतलब आधार बटा के का मतलब कर्ण। तो अब ध्यान देना
कि आधार तो हमारा बराबर ही रहेगा, चाहे थीटा कितना भी बड़ा होता जाए। जब आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो कर्ण जरूर बड़ी थोड़ा हो जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ तक है। अब जब यहाँ ऊपर आएगा तो थोड़ा बहुत लंबाई और बढ़ जाएगा, तो कर्ण बढ़ेगा। जब कर्ण बढ़ेगा, किसी भिन्न का अगर हर बढ़ता है और अंश एक ही बना रहता है तो घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये कथन आपका असत्य है। आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। असत्य है। क्यों असत्य है? ये बोल रहा है कि cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, जबकि cos थीटा के मान में कोई वृद्धि नहीं होगा। कारण क्या होगा? कारण लिख दो। क्योंकि जब संलग्न भुजा नहीं बढ़ रही है और उसका त्रिकोणमिति अनुपात संलग्न भुजा के बटे कर्ण होता है, संलग्न भुजा को आधार भी बोलते हैं, तो इसमें कोई वृद्धि नहीं होगा। इसलिए ये बोल रहा है कि वृद्धि होती है, तो ये कथन आपका असत्य है। चौथे का चौथा है, थीटा के, ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए बराबर होगा क्या? तो थीटा कि कौन कौन से मान होंगे? जब थीटा बराबर 0 डिग्री, कामा 30 डिग्री, कामा 45 डिग्री, कामा 60 डिग्री, कामा 90 डिग्री, यानी कि इस तरह से कई मान होंगे। सारे के लिए बोल रहा है, इस सभी मानों के लिए। तो एक मान रख के देख लेते हैं, एक दो मान। अगर साइन 0 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो यहीं पे कट गया। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान होता है 0, 0 होता है, तथा cos थीटा बराबर cos 0 अंश, और cos 0 का मान होता है 1। तो देखो यही नहीं बराबर है, अतः या इसलिए थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं होता है। ठीक है भाई। और ये कह रहा है कि सभी मानों के लिए बराबर होता है, तो ये आंसर क्या आ गया? असत्य है। सत्य है, ये आपका आंसर हो गया। ये कथन असत्य। हम एक में ही हल कर लिए इसको, एक में ही देख लिया कि बराबर नहीं है, और भी रख करके हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा एक में ही नहीं आया, तो जब सभी बोला है, तो जब पहला ही जो है कि बराबर नहीं है, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। पांचवा, इसमें भी सत्य सत्य ही बताना है। ये कथन बोल रहा है कि जब a 0 डिग्री है तो काट परिभाषित नहीं है, यानी कि काट a की जगह जब हम काट 0 रखें, तो इसलिए ये भी यही बोल रहा है परिभाषित नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया? सत्य है। जो ये कथन बोल रहा है वो कथन सत्य है, और कारण आप ये है, कारण में आप इसको ये लिख सकते हो, कारण है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आज आपका जो है कि प्रश्नावली 8.2 में टोटल 4 क्वेश्चन थे, और सारे जो है कि चारों क्वेश्चन आज में जो है पूरा हो गया आपका। तो
अब आगे मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 दूसरे दिन पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों से अभी बार बार यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को गणित में अच्छे नंबरों से पास होना है तो गणित को याद रटने के बजाय समझना सीखो। और समझने का मतलब क्या होता है कि जो पीछे के फार्मूले आपको नहीं आ रहा है उनको याद करो। जब तक वो नहीं याद होंगे तब तक आपको गणित समझ में नहीं आएगी। जैसे वर्गमूल निकालने आपको आना चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक लेकर के भिन्नों का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, दो भिन्नों का गुणा आना चाहिए, दो भिन्नों का भाग आपको आना चाहिए। गुणनखंड आप पढ़ चुके हो, गुणनखंड के सारे फार्मूले जो है कि आपको याद होने चाहिए। और साथ साथ जो त्रिकोणमिति में फार्मूले बताए गए हैं, जैसे सभी कोणों का मान, साइन थीटा का लाल बटा कक्का बराबर सभी त्रिकोणमिति का, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा, और जो फार्मूले आपको पीछे में जो है बता चुका हूँ वो सारे आप लोग याद करो, तभी आपको गणित में समझ में आएगा और गणित में अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। क्योंकि गणित एक ऐसी चीज़ है कि रट्टा मार के एक सवाल आप याद कर लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वही सवाल आपके बोर्ड में आएगा। और अगर आप सवाल लगाने का तरीका समझ लिए तो सवाल कुछ भी आए, जब आपको आता ही है, समझ में आ चुका है गणित, ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गया है, तो अपने से आप लगा लोगे। और मैं चाह रहा हूँ कि आप प्रत्येक सवाल को अपने से लगाना सीख लो, जिससे आपको अच्छे नंबर से आराम से अपना जो है कि क्वेश्चन हल कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों। अगली प्रश्नावली मैं आगे पढ़ाऊँगा नेक्स्ट डे।